आदाब। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपनी मॉरिशस के हम मनसब के साथ वफूद की सतह की बातचीत, मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को बढ़ाने के लिए 8 मुआहिदों पर दस्तखत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पिछड़े तबकों के मियारी हयात में बेहतरी लाने पर दिया जोर। कानून साज असम्बली के जारी इजलास में अरकान ने अवामी नोयत के मुतअद्दिद मामलात को किया उजागर। और गुलमर्ग में 4 रोज़ा खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले इख्तिताम पसीर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरे मॉरिशस के दूसरे दिन आज अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वफद की सतह की बातचीत की। बातचीत के बाद मुख्तलिफ शोबों में 8 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ, बहर हिंद, अफ्रीकी बरअज़म और भारत की इलाकाई हिकमत अमली में मॉरिशस के रोल की अहमियत को उजागर किया। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की देरपा और शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने में समाज के पिछड़े तबकों के मियार हयात में बेहतरी लाने पर जोर दिया है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के 72वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी इख्तिराइयत, तहकीक और नई तालीमी पॉलिसी के ऐन मुताबिक आलमी शराकतदारी को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने ऐवान में वज़ीर आला के बदले इंजीनियर खुर्शीद अहमद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2 बरसों के दौरान गुलाबगढ़ हलके में बारिशों या सैलाब की वजह से कबायली तबके की किसी भी जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने अली मोहम्मद डार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत नटीपोरा यूसमर्ग सड़क की चरारी शरीफ के रास्ते 4 लेनिंग की हदबंदी मुतलका SDM दफ्तर से कराएगी। नायब वज़ीर आला ने ऐवान में अर्जुन सिंह राजू, सतीश कुमार शर्मा, बलवंत सिंह मनकोटिया, राजीव जसरोटिया, पवन गुप्ता और ठाकुर रणधीर सिंह के सवालात और ज़िमनात का भी जवाब दिया। दीही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज ऐवान में चंद्र प्रकाश गंगा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सांबा जिले के सालमीरी गांव में मिनी स्टेडियम तक राहदारी PWD महकमा तामीर करेगा। वज़ीर मौसूफ ने दिलीप सिंह परिहार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने भद्रवा सेवजदर प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार करने के लिए टेंडर नोटिस जारी की है। उन्होंने ऐवान में शेख खुर्शीद अहमद और भारत भूषण के सवालों का भी जवाब दिया। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना ईतू ने निज़ामुद्दीन भट्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत कूड़ा करकट को मुवस्सर तरीके पर जमा करने और साइंसी तरीके पर इसे ठिकाने लगाने के लिए इक़दामात कर रही है। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राणा ने देवेंद्र कुमार मानियाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चिनाब और रावी दरियाओं में आलूदगी को कम करने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। दरियासना समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ईतू ने आज मुतालिबात ज़र की एक कॉपी ऐवान में पेश की। मुतालिबात ज़र पर जिन अरकान ने अपने ख़यालात का इजहार किया उनमें डॉक्टर शफ़ी अहमद वानी, प्यारे लाल शर्मा, देवेंद्र कुमार मनियाल, इरशाद रसूल कार, मीर मोहम्मद फैयाज, मुश्ताक अहमद गुरू, मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, सुरेंद्र कुमार, पीरजादा फेरोज़ अहमद, चौधरी मोहम्मद अकरम, दिलीप सिंह परिहार, इंजीनियर खुर्शीद अहमद, इफ्तिखार अहमद, भारत भूषण, शमीम फिरदौस, एजाज जान, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और मिराज मलिक शामिल हैं। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में पिछले 10 बरसों के दौरान पेंशन महकमे को एक कलीदी अहमियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अब सुबुकदोश हुए शहरियों के तजुर्बे और दानिशवराना सलाहियतों को बरोईकार लाया जा रहा है ताकि वो भी कौम की तामीर में अपना रोल अदा कर सकें। नई दिल्ली में SCOVA की 34वीं मीटिंग के बाद ज़राई अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
हमने बहुत सारे ऐसे नियम लिए और बहुत सारे पुराने नियम ऐसे समाप्त कर दिए जिनके परिणाम स्वरूप इन सेवानिवृत्त एल्डर सिटीजन्स की जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग भी आए, ताकि वो अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताएं किसी और कार्य में लगा सके। और साथ ही साथ ऐसे नियम जो वक्त के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त करने का भी कार्य किया गया। उदाहरण के तौर पर पेंशन का फॉर्म सरल कर दिया गया, पीपीओ अब ऑनलाइन आ जाता है और हर बरस जो एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था वो एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दूसरे देश भी उसका अनुसरण करने लगे, उसे हमने डिजिटलाइज कर दिया। 1930 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की तरफ से लागू किए गए सॉल्ट टैक्स के खिलाफ साबरमती आश्रम से एहतजाज के तौर पर डांडी मार्च शुरू किया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। डांडी मार्च की अहमियत के बारे में जब हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर गांधीयन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह साही के साथ बात की तो उन्होंने कहा, डांडी मार्च हमें सिखाता है कि हमें शांतिपूर्ण विरोध और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। आज आप देखते हैं कि जितने हमारे जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो हिंसक हो जाते हैं, तो हमें विरोध करना है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है। आज भी हम देखते हैं कि आर्थिक असमानता है, हमें दिखाई देती है, सामाजिक असमानता हमें दिखाई देती है। तो गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर जो कर लगाया, वो एक तरह की आर्थिक असमानता का प्रतीक था। इसी तरह से हमें दिखाई देता है कि आज भी समाज में असमानताएं हैं। मैं ये समझता हूं कि डांडी मार्च सिर्फ नमक के लिए नहीं था, ये एक प्रतीकात्मक था, दिखाता था कि किस तरह से हमें अपना जीवन जो है वो जीना चाहिए। आज रमजानुल मुबारक के अशरे मगफिरत का आगाज हुआ। रमजानुल मुबारक हमें तकवा, परहेजगारी और पाकीज़गी हासिल करने के साथ साथ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अशरे मगफिरत की अहमियत के ताल्लुक से जब हमने मस्जिद शरीफ ज़ियारत मखदूम साहब के इमाम ख़तीब मौलाना मोहम्मद शफी कुरैशी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, माही रमज़ान रहमत व मगफिरत का महीना है और दरमियान के 10 दिन मगफिरत लेके आते हैं। बेशुमार लोगों को अशरे मगफिरत में मगफिरत का दर्जा हासिल होता है और हर दिन इस बात की मुनादी होती है, ए नेकी ढूंढने वाले इंसान आगे आ जाओ, क्योंकि ये नेकियों का मौसमी बहार है, और ए बुराइयां करने वाले इंसान पीछे हट जाओ। हदीस नबवी है, फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी सियाम में रोजे का एहतिमाम ईमान व अकीदत से करे, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ करता है, और जो इस मुतबरक महीने में शब्बेदारी करता है ईमान और एहतिसाब के साथ, तो इसके तमाम गुनाहों को माफ किया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी शोबे की सरबराह प्रोफेसर विश्व रक्षा के साथ बात की तो उन्होंने कहा, एक डिफिकल्ट बात यह है कि स्कूली बच्चे जो हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब एक बार इसमें बच्चे फंस जाते हैं तो वो डिफरेंट तरह की चीजें करने लगते हैं उन ड्रग्स तक पहुंचने के लिए। चोरी में भी आ जाते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। ये सही है कि बहुत सारी एजेंसीज इसके लिए काम कर रही हैं, मैं तारीफ करूंगी। पुलिस भी इसमें काफी योगदान दे रही है, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो अवेयरनेस और डी एडिक्शन वगैरह का काम कर रही हैं। अगर हम अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो रिहैबिलिटेटेड भी होते हैं, तो उनसे हमें बहुत सिंपैथी से बात करनी पड़ती है, उन्हें ध्यान देना पड़ता है ताकि वो इस बुरी लत में दोबारा ना जाएं। तो मैं यही अपील करूंगी सबसे कि बच्चों पर नजर रखें, उन्हें प्यार से समझाएं और उनकी एनर्जी को और अच्छी पॉजिटिव चीजों में चैनलाइज रखें। मिलावट से पाक और साफ शिफाफ ग़िज़ा हासिल करना हर एक सारिफ का कानूनी हक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सारिफीन के इन हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर।
जम्मू कश्मीर में मुतलका महकमा बाजारों में सार्फिन के लिए मियारी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर हिलाल अहमद मीर के साथ बात की तो उन्होंने महकमे की सरगर्मियों का खाका यूं पेश किया। जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाते रहते हैं, वहाँ से वो एक तो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि जो हाइजीन है वहाँ पे वो किस किस्म की है। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसने कहीं वो हाइजीन तो कम्प्रोमाइज नहीं की। हाइजीन अगर वहाँ पर कम्प्रोमाइज की गई है जो कंसर्न फूड बिजनेस ऑपरेटर है तो पहले हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं कि जो हमारा सारिफ है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचे। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हमने 45 लाख का जुर्माना आयद किया है। जो हमारा सारिफ है वो ये खुद भी देखे कि जो लेबल है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर उनको देखना है या डेट ऑफ एक्सपायरी देखना है, इंग्रेडिएंट्स देखना है, बैच नंबर देखना है या एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर देखना है। जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करें। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104। जो स्ट्रीट वेंडर है हमें इनको कारोबार करने देना है, मगर हमें ये भी देखना है कि वहाँ कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं होना चाहिए। और हम इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि जितने भी हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो कहीं पर ऐसा कोई चीज नहीं बेच रहे हैं जिससे खुदा न खास्ता जो हमारे सारिफ है उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि महकमा मुअस्सर और शफाफ तरीके पर अपनी सरगर्मियों को जारी रखते हुए अशियाए खूरोनोश तक आम लोगों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात करता रहेगा। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। शोहरे आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब पर आज नौजवानों के अमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट डेवलपमेंट के लिए मोदी सरकार जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हमें यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करना है। जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जम्मू कश्मीर के हमारे यूथ और स्पोर्ट्स पर्सन को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, उसको बेस्ट टैलेंट को यूटिलाइज करके उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसके लिए भी हर संभव प्रयास करा जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग को स्कीइंग का आलमी मरकज और सरमाई खेलों की एक मनपसंद जगह बनाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क भर से स्कीयर आए, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये सही है कि विंटर गेम्स के लिहाज से गुलमर्ग का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। और ज्यादा लोगों का, खासकर हमारे लोकल स्कीयर्स, उनको और ज्यादा हम यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। खेलकूद और अमूरी नौजवान के जम्मू कश्मीर के वजीर सतीश शर्मा भी इस तकरीब पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत गुलमर्ग में खेलों के बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला विंटर कैपिटल ऑफ द कंट्री इज गुलमर्ग। हम चाहेंगे और बेहतरी से कर पाए, लोगों को रोजगार मिले, आपस में भाईचारा, सौहार्द, प्यार बना रहे और जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। इन खेलों में फौज और हिमाचल प्रदेश ने मजमूई तौर पर 18-18, महाराष्ट्र ने 13, ITBP ने 10 और जम्मू कश्मीर ने 4 तमगे हासिल किए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज उधमपुर में एक अवामी दरबार का इनेकाद करके वहाँ लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ महकमों की तरफ से माह सियाम और ईद के तनाजुर में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं और जो वक्त है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ का जो भाईचारा है उधमपुर का, ये देखने लायक है। यहाँ पर हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद रहा है और हम चाहते हैं ये बराबर रहे। मरकजी सरकार ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 से कबल आर्मी बिरादरी से राबिता करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव, वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस कल यानी 13 मार्च को नई दिल्ली में बैरून ममालिक के 100 से जायद सफीरों और हाई कमिश्नरों के साथ मीटिंग करके उन्हें वेव्स की अहमियत के बारे में जानकारी देंगे।
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल इख्तिताम सहरी सुबह 5:23 पर जबकि इफ्तारी का वक्त शाम 6:39 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।